नमस्कार। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको सोम प्रदोष व्रत कैसे करें, कब किया जाए और करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में विस्तार से आपको बताएंगे। सोम प्रदोष व्रत इस बार वैशाख माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो 24 तारीख को पड़ रही है, 24 मई को, तो 24 मई को त्रयोदशी तिथि है शुक्ल पक्ष की। भगवान शंकर को ये जो तिथि है बहुत प्रिय होती है। इस दिन व्रत आदि करने पर, भगवान शिव का पूजन करने पर जीवन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं और बहुत कल्याण होता है। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या पारिवारिक कोई बाधा है, वैवाहिक स्थितियों में बड़ा अंतर हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने के बाद में आपस में बनती नहीं है, संबंधों में कोई दिक्कत आ रही है, तो इन सब चीज़ों का शमन कैसे हो, कैसे इससे निजात पाएँ। सोम प्रदोष व्रत, यद्यपि हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि ये सायंकाल में जब प्रदोष काल में होती है तो प्रदोष व्रत कहते हैं। अब प्रदोष काल क्या है कि सूर्यास्त के 1 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 48 मिनट बाद ये जो समय है इसको प्रदोष काल कहते हैं। ये समय भगवान शंकर के गणों का है। सूर्योदय इस दिन 5:15 प्रातः होगा और सूर्यास्त सायंकाल में 6:42 पर होगा। तो सूर्यास्त के 24 मिनट पहले 48 मिनट बाद तक का काल प्रदोष काल है। उस काल में यदि त्रयोदशी तिथि होती है तो प्रदोष व्रत उस दिन करना चाहिए, बहुत कल्याण होता है। अब ये व्रत अगर सोमवार के दिन पड़ जाए तो सोम प्रदोष हो जाता है। सोम का अर्थ है अमृत, अर्थात इस दिन सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर यदि आप व्रत करते हैं, निर्जला रहते हैं या फलाहार व्रत करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी, बड़ा कल्याण होगा। अत्यधिक क्रोध आ रहा हो, कोई काम बन नहीं पा रहा है, हर काम में विलंब हो रहा है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है या मांगलिक स्थितियां ज़्यादा हैं, गड़बड़ हैं, कुंडली में बहुत प्रकार के दोष होते हैं, तो दोष का शांति कैसे की जाए। तो इन सब चीज़ों का एकमात्र उपाय कि सोम प्रदोष व्रत यदि रहा जाए तो जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं, बहुत कल्याण होता है। तो आज के दिन जो तिथियां महत्वपूर्ण हैं, मुहूर्त आदि है, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि रात्रि में 24:11 तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र प्रातः 9:49 तक रहेगा, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। व्यतिपात योग दोपहर 11:14 तक रहेगा, उसके बाद वरीयान योग लग जाएगा। सूर्य उत्तरायण चल ही रहा है। अभिजित मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त 11:36 दोपहर से 12:31 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 11 आधी रात को, अमृत काल दोपहर में नहीं होगा बल्कि मध्य रात्रि 11:18 से 12:43 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर के बाद 2:19 से और 3:14 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 6:38 से 3:14 तक रहेगा। और गोधूल मुहूर्त में थोड़ा सा संशोधन कि 6:38 से 7:03 तक रहेगा। राहु काल 6:59 प्रातः से 8:39 तक रहेगा। और पूरब दिशा यात्रा करना अशुभ है, दिशा शूल है। अग्निवास धरती पर है। मध्य रात्रि 12:11 तक
अग्निवास धरती पर है, तो जब अग्निवास होता है तो इसमें हवन आदि करने पर अग्नि देवता उसको ले लेते हैं, बहुत कल्याण होता है। तो भगवान शिव माता पार्वती की आज के दिन उपासना करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शंकर को दूध, मिश्री, घी, दही, शहद से अभिषेक कराएं। विद्या अभिषेक के रुद्राभिषेक आदि में बहुत सारे मंत्र हैं, और सामान्य एक ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें। माता पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री अर्पण करें। फल, पुष्प, नैवेद्य अर्पण करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए। दुर्गाष्टकम, रुद्राष्टकम, इन दोनों का पाठ कर सकते हैं या एक करें, और भगवान शंकर की आरती करें। हम आपको एक श्लोक बता रहे हैं, उस श्लोक का एक बार ही पाठ करने पर 1000 बार रुद्राष्टकम पढ़ने का फल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ भगवान शंकर के पूरे परिवार की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो श्लोक कौन सा है कि वंदे महानंद मनंतलीलम महेश्वरम सर्वविभुम महंतम गौरी प्रियम कार्तिकेय विघ्नराज समुद्भवम शंकरमादिदेवम। तो भगवान शंकर की इस श्लोक से स्तुति किया जाए, पूजन किया जाए, पूरे दरबार की, शिव दरबार की पूजा हो जाती है। भगवान शंकर के तस्वीर या चित्र के आगे बैठ करके घी का दीपक पीतल के पात्र में जलाएं, जरा सा उसमें कपूर डाल दें, तो जो ज्योति जलती है बहुत सुंदर हो जाती है। और उसके सामने बैठ करके भगवान शंकर को अपना पिता मानकर, जगत गुरु मानकर, और सब कुछ उनको अर्पण करते हुए कि हे नाथ, हे शिव, आप मेरे जीवन के नहीं बल्कि अनंत अनंत जीवों के साक्षी हैं, और आप ही सब जीवन को संवारते हैं। तो अपने अच्छे बुरे सब कर्मों को सौंप कर भगवान शंकर को प्रसन्न भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कम से कम 24 मिनट तो करना ही चाहिए। 24 घंटे में क्या 24 मिनट भगवान शंकर को आप नहीं दे सकते हैं? दीजिए, बड़ा कल्याण होगा। और प्रातःकाल पूजन करिए, सायंकाल में, प्रदोष काल में, सूर्यास्त के समय घी का दीपक जलाकर भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा करिए। पंचोपचार से या षोडशोपचार विधि से पूजा करने के उपरांत उनकी आरती करिए। नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम, ये रुद्राष्टकम है, श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में है, उसका पाठ करिए और आरती करिए। उसके बाद में आरती लेना चाहिए, अपना लीजिए, अपने परिवार सबको आरती दीजिए। इस तरह से करके और नियमित जब आप सोम प्रदोष व्रत को या प्रदोष व्रत को वर्ष भर करते हैं, तो आपके जीवन में यदि पुत्र का अभाव है तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। संतान प्राप्ति का इससे बड़ा कोई और उपाय नहीं है। अर्थ प्राप्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान श्री राम ने कहा कि भक्ति प्राप्त करने का भी सुंदर ये उपाय है। और जीवन में जब शंकर कृपा करते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। रावण को क्या नहीं मिला? तो शिव की कृपा चाहते हैं तो सोम प्रदोष व्रत से व्रत प्रारंभ करिए, 1 वर्ष तक व्रत करिए, बहुत बहुत कल्याण होगा। आप हमारे इस वीडियो को देखें, सुनें, समझें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, इसमें हम क्या और सुधार कर सकें। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। नमस्कार।